हेलो जेमिनीज, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज कि अभी आप हो कहाँ पर और इस हफ्ते भर में स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपकी कैसी रहने वाली है, मिडिल ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब, और उससे पहले देखेंगे कि सब ऑरिकल्स मैसेजेस की क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए सीक्रेट डेस्टिनी क्या रहने वाला है। सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले ही लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जेमिनीज, जेमिनीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज। जेमिनीज, थैंक यू। या गाइस, देयर इज द सक्सेस। ओके गाइस, सक्सेस, सीक्रेट डेस्टिनी, ये इस हफ्ते या फिर आने वाले हफ्तों में आपकी लाइफ में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट, लव लाइफ में, करियर वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाल रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने ग्रोथ के लिए हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, रोशनी आती हुई दिख रही है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप स्टक हो जेमिनीज, तो इस हफ्ते या फिर आने वाले हफ्तों में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके ग्रोथ के लिए। अवसर आता हुआ दिख रहा है आपके सक्सेस के लिए। फ्लेक्सिबल, बिकॉज दिस इज द बैम्बो कार्ड। ओके, बैम्बोस सक्सेस होता है। एंड जस्ट उनकी जो रूटें होती है ना, बहुत जड़े तक होती है, जड़े वहाँ तक होते हैं। और बैम्बो होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ पर भी मुड़ो वहाँ पर मुड़ जाते हैं, उस टाइप का। कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अपनी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। एंड देयर इज द सक्सेस गाइस, नो मैटर व्हाट, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हर किसी आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है। ओके, दिस इज माई मून ऑफ द ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड आई सी है टाइगर। सी, आप अपनी लाइफ के अपनी लाइफ के लीडर बनते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी, क्वीन ऑफ द मून ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। क्या मैसेज देना चाहते हो आप। थैंक यू। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस फेथ, and this is the card of growth also. See, this is the growth. Okay, and this is the not a warm moon. Okay, not a completion moon. This is the card of purity. faith रखिए guys, there is the growth. जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बेबी प्लान करना चाहते हो, वो भी हो रहा है। ओके, कंसीव करना चाहते तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। बट देयर इज द ग्रोथ गाइस, भरोसा रखिएगा, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रियलाइजेशन। देयर इज द रियलाइजेशन की किसी किसी को रियलाइजेशन हो सकता है कि नो, देयर इज द ओपनिंग द डोर, देयर इज द की, मुझे उसको अनलॉक करना है। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में हो, मुझे उसका न्यू स्टार्ट करना। सी, the moon is small vaccine. Okay, there is a creative process, new creative process, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो। there is a key hole, right?
एंड आफ्टर दैट द की होल, आफ्टर दैट देयर इज द लाइट. आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप ही को उसको अनलॉक करना है. एंड फेथ के साथ में, भरोसे के साथ में, ओके, सक्सेस है या गाइस. और बट रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको नहीं, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को एक अच्छी पोजीशन में लेके आ सकता हूँ या सकती हूँ, कोई भी. ओके, एंड सी गाइस, देयर इज द अपग्रेड. ओके, दिस इज द नंबर 3 एंड दिस इज द नंबर 4. यू क्रिएट, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ भी मतलब क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, अनलॉक करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, अपने सक्सेस के लिए फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो. नाइस, अच्छा है. दिस इज़ माई सेल्फ केयर कार्ड जेमिनीज. देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है. या गाइस, अपने पैशन पे ध्यान दीजिएगा. ओके गाइस, वो पैशन कुछ भी हो सकता है. लव पैशन हो सकता है किसी के लिए, लव. ओके, प्यार पे ध्यान दीजिएगा किसी किसी के लिए. लव योरसेल्फ. या फिर जिससे भी प्यार करते हो उनको लेट कम इन. ओके, चूज लव. लेट योर लव बिकम अ पावरफुल फोर्स फॉर चेंज. ओके, लव योरसेल्फ या फिर लव योर पैशन. ओके, दिस इज योर. इस हफ्ते आपको ख्याल रखना है अपने पैशन को, अपने जुनून को, अपने ड्रीम को, अपने गोल में पैशन भरना है. एंड लव, वो आप जो जिस वे में भी समझ सकते हो. ओके, लव योर सेल्फ, लव योर पार्टनर, लव योर होम लाइफ, लव योर, जिससे भी प्यार करना चाहो कर सकते हो. ओके जेमिनीज, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ. Okay. Ooh. Seven of Swords, Geminis. This is the card. Right now you're in the, maybe शायद हो सकता है कि this is the card of betrayal. Okay, betrayal या फिर आपके आइडियाज़ को लेके चले जाना, मेंटल स्ट्रेस होना, धोखा देना, या फिर आपके पीठ पीछे वार करना. राइट, 5 of Cup. या देयर इज द, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं राइट ना इमोशनली लॉस होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली इमोशनल तौर पे आर नॉट फीलिंग हैप्पी राइट नाउ. ओके, मे भी शायद आप चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको नोटिस करें, एंड जस्ट आपके पास में स्लोली ऑफर आए लव लाइफ में या फिर मनी वाइज में. ओके, जहाँ पर भी आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर लॉस हुआ, उसमें क्लैरिटी मिले. बट दिस इज द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. नॉट अ गुड एनर्जी राइट नाउ. यू फील ड्रेन. ओके, मेंटल लेवल पे थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हुए दिख रहे हो. मेंटल लेवल पे नो, एंड इमोशनल लेवल पे भी. लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते की वीक के स्टार्टिंग कैसा रहने वाला है. मे भी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा राइट नाउ कि ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है या फिर बैक बाइटिंग हो रहा है. ऑफिस में आपको कोई यूज़ कर रहा है, ऑफिस में आपको कोई धोखा दे रहा है, आपकी आइडियाज़ को लेके जा रहा है, जस्ट लाइक दैट. ओके गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी. लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कैसा रहने वाला है. ओह, द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस. जो भी ये धोखेबाज है, जो भी ये है ना गाइस, उस चीज़ की एंडिंग है, उस पर्सन की एंडिंग है, नेगेटिव सिचुएशन की एंडिंग है, नेगेटिव जो भी. सी, दिस इज द स्नेक, जस्ट लाइक दैट. ओके, 7 ऑफ सोर्स. this toxic situation की end है. now you become a free soul. the world का कार्ड आया guys. completion about something. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अभी इस हफ्ते वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो वर्ल्ड टूर जाने के लिए. वर्ल्ड तो वो भी होता हुआ दिख रहा है किसी किसी के लिए. ओके, लेट्स से देखते हैं कि वाई वर्ल्ड कार्ड इज देयर फॉर जेमिनीज. क्यों जेमिनीज के लिए वर्ल्ड कार्ड वहां पर है. जेमिनीज, वाई वर्ल्ड कार्ड इज देयर फॉर जेमिनीज.
हैं। ओह बिकॉज मे बी शायद जहाँ पर भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, लोग नोटिस करना चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, रिकग्नाइज करें। ओके, टॉक्सिक पीपल की एंडिंग है एंड देयर इज द रेज प्रमोशन। ओके, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको वाह वाही कर रहे हैं। टॉक्सिक सिचुएशन की कंप्लीशन है एंड देयर इज द सक्सेस गाइस, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट। एंड सी एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज द न्यू, नई तरीके से आपके होम लाइफ में तरक्की होती हुई दिख रही है। मनी को लेके तरक्की होती हुई दिख रही है, मनी को लेके कोई ऑफर आ सकता है। ओके, कंप्लीशन, विक्टोरियस एंड न्यू स्टार्ट। ओके, या अगर कुछ लोगों के लव लाइफ में बोलना चाहूँगी कि लव लाइफ में कंप्लीशन हो सकती है किसी की, एंड मे बी शायद कुछ लोगों के लिए सक्सेस मिल सकता है लव लाइफ में, या फिर कुछ लोग घोड़ी चढ़ सकते हैं, राइट। या इसलिए हैव फेथ गाइस। वैसे बस मिडल पार्ट ऑफ द वीक, या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने स्टेटस को, अपने होम लाइफ को, अपने सिक्योरिटी को, अपने जिसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हो मिडल ऑफ द वीक। ओके, let's see why 7 of wand is there, because your 7 of wand and the 8 of wand, this is the card of upright. Okay guys, see 7 of wand and 8 of wand, you are protecting because your communication, आप communication कर रहे हो, protecting कर रहे हो ताकि आप हार्डवर्क करके आप मेहनत करके जो भी आप मेहनत करना चाहते हो लव लाइफ में, काम को लेके, करियर को लेके आगे बढ़ पाओ। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रैवल आल्सो। मे बी शायद हो सकता है कि यहाँ पर 2 ट्रैवल के कार्ड आए हुए हैं, तो मे बी शायद इस हफ्ते आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, यू आर प्रोटेक्टिंग एंड जस्ट उसको आप मैनिफेस्ट करो। जस्ट लाइक होता है ना कि हमने मनी को सेव कर लिया तो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में ताकि हमको वहाँ से ग्रोथ मिले, जस्ट लाइक डैट। ओके, वैसी तरह से, बट दिस इज द ग्रोथ अपग्रेड। 7 of wand to 8 of wand। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द एंड ऑफ द पार्ट, कैसा रहने वाला है जेमिनीज के लिए एंड ऑफ द वीक। I think this is reverse. Yeah, it's not bad reverse. Okay, 5 of पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स गुड। ओके, इस अपराइट देयर इज द कमी, मनी वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी, जॉब वाइज कमी, हेल्थ वाइज कमी, इस रिवर्स ओके नो कमी। एंड 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बर्डन, अभी भी जो आपकी लाइफ में बर्डन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, इस अपराइट ओवर होता हुआ दिख रहा है, बट इस रिवर्स है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और आपको उस अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। ओके, अपने बर्डन को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा और एडजस्टेड होना पड़ सकता है। तो हैव पेशेंट, फेथ रखिएगा। ओके, आपको ऐसा कमी नहीं लगेगी कि जैसे पहले लगता था कि नहीं किसी चीज़ की कमी है, मनी वाइज कमी है, जॉब वाइज कमी है। देयर द यूनिवर्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आया है फेथ कार्ड, भरोसा रखिएगा। ओके जेमिनीज, डोंट लूज योर, आप अपने भरोसे को तोड़िएगा मत, हैव पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस है। फ्लेक्सिबल रहिएगा अपनी सिचुएशन में। ओके, Why 5 of Pentacle and 10 of Wand reverse is there? Give me one card for that. Thank you. Because आप हार मत मानिएगा। ओके, फेथ रखिएगा। बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ इम्पेरेंस। बिकॉज अगर आप हार नहीं मानते, फेथ रखते हो, फ्लेक्सिबल होते हो, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन जाओगे, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाओगे, प्लानिंग करोगे, स्टेबल
अगर हम भरोसा रखते हैं, नेगेटिविटी को आने नहीं देते, तो हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, ओके, लोगों के साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो गाइस हैव फेथ, जिस भी एरिया में हो फेथ रखिएगा और फ्लेक्सिबल होकर अपनी लाइफ को हैंडल कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज। What's the outcome for Geminis? Geminis के लिए आउटकम बताइए प्लीज। ओके, थैंक यू। टू कार्ड गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हर्मिट का कार्ड है, इस रिवर्स है, इज गुड। मे भी शायद बहुत टाइम से आप फाइंड आउट कर रहे थे, अकेले में रह के कुछ ना कुछ तलाश कर रहे थे, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से, मे बी ओके, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे थे। बट आउटकम इज गाइस, अभी आपको शायद सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स भी आया हुआ है। तो देयर इज अ क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बर्डन था, क्लैरिटी आ गई है, ट्रूथ सामने आया हुआ है, मेंटल लेवल पे न्यू कैसे इस सिचुएशन से जुड़ना है, सिचुएशन को हैंडल करना है, उसको समझ आ गई है। तो इट्स गुड, आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। ओके, मे भी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, या फिर आपके चार्ट में वर्गोस हो। वाह या समझ भी आ गया है, बिकॉज देयर इज अ सडन चेंज। ओके गाइस, देयर इज अ सडन चेंज। दिस इज द कार्ड ऑफ टावर। टावर कार्ड है जो सडनली यूनिवर्स करता है, ओके, हम नहीं करते, हमारे सामने सडनली सब कुछ सामने आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। जहाँ पर भी हम अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है, तो यूनिवर्स हमारे दिमाग में अचानक से कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज दे देते हैं, राइट। तो उसी टाइप का सडन चेंज अबाउट योर, जहाँ पर भी आप अपनी सिचुएशन में ये लाइट ढूंढ रहे थे, क्लैरिटी मिल रही है, न्यू वे से आप देखना चालू कर रहे हो, ट्रुथ सामने आ रहा है, वो भी सडनली। नाइस जेमिनीज, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनीज को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। थैंक यू। या गाइस, एंजल बोलना चाह रहे हैं गाइस, मे भी शायद आप लोग बहुत जगलिंग कर रहे हो, मनी को लेके, होम लाइफ को लेके, जॉब लाइफ को लेके, हर चीज़ में जगलिंग कर रहे हो, ओके। तो एंजल्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, क्वीन ऑफ वन, टू क्वीन, नो मैटर आपके लाइफ में क्वीन हो या किंग हो, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं एनर्जेटिक होइए, ओके। आप फ्यूचर का प्लान कीजिए क्लैरिटी के साथ में, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी के साथ में फ्यूचर का प्लान कीजिए, स्टैंड योर ग्राउंड और स्ट्रैटेजी कीजिए, फेथ रखिए, और दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनर्जेटिक, लीडरशिप रोल निभाइए क्लैरिटी के साथ में, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो। देयर इज़ द इमोशनल हैप्पीनेस, वहाँ पर कोई आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। सो डोंट वरी गाइस, एंजल सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए क्लैरिटी के साथ में, स्ट्रैटेजी कीजिए। मे भी शायद अभी आप जगलिंग कर रहे हो जेमिनीज, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना, अपने आप में भरोसा रखना, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो, ऐसा बोल रहे हो, ओके। बैलेंसिंग के साथ में। जेमिनीज, आस्क अ क्वेश्चन, ask a question, Geminis. Ready, Geminis? Let's start. Okay. It's too many. Okay. Okay, guys. Let's see. Pile number 1, guys. Pile number 2. Pile number 3 is too many. Okay, guys. Pile number 4. Pile number 5. Okay. I can do this one. ओके जेमिनीज, चूज़ कीजिए पाइल, ओके। ये मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवाल चूज़ करने में, आंसर ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो, ओके। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आई टोल्ड यू,
जेमिनीज, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पाइल नंबर 2, दिस फॉर यू, बी एजेटिव, अड़े रहो, नो मैटर व्हाट, जैसा भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, डटे रहो। पाइल नंबर 3, दिस इज फॉर यू, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टॉप। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है, यस कार्ड। पाइल नंबर 5, दिस फॉर यू, ट्रस्ट योर सेल्फ, जो कि मैंने यहाँ पर बोला, ट्रस्ट योर सेल्फ, भरोसा कीजिए। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।